अभी जिस तरह से सरकार के ज़रिए ऐलान किया गया था ब्लैकआउट का, 8 बज चुके हैं, 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये शंग्रीला होटल, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, कुछ सेकंड्स पहले की लाइट सारी जल रही थी, लेकिन अब इन लाइट्स को बंद कर दिया सकते हैं। ये भी पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जिनकी लाइटें जल रही हैं, जिनमें और ये नई दिल्ली का इलाका है। इस वक्त मैं ले मेरिडियन होटल पर मौजूद हूँ। होटल की बिल्डिंग में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कमर्शियल सेंटर है ले मेरिडियन का और ये होटल का है। कुछ लाइट्स ज़रूर जलती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा ये पार्लियामेंट की तरफ का ये व्यू है। ये पूरी तरह से ब्लैकआउट आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो सामने ये दिखाई दे रही हैं, इनकी लाइट्स अभी जलती हुई नज़र आ रही हैं। तो पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि जो ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो ये कहा गया था कि लोग ब्लैकआउट 15 मिनट के लिए अपने घरों की, अपने ऑफिसेज़ की, होटल्स की जो है वो लाइट्स बंद रखें। ये सामने शंग्रीला होटल है। आप देख सकते हैं कि इसके एक पोर्शन की लाइट शायद जो स्टेयर्स का उनका केस है उसमें उसकी लाइट जो है वो जलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन रूम्स की मैक्सिमम लाइट जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये है अशोक यात्री निवास। उसके अलावा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, कनॉट प्लेस का ये पूरा एरिया, कुछ जगहों पर लाइट जलती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स भी आप देख सकते हैं नीचे पूरी तरह से स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया गया है। और सरकार की तरफ से ये जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उनमें भी ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी और उसी के तहत ये पूरी कवायद जो है वो नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके जो कुछ बिल्डिंग्स की लाइट चली हुई थी वो भी अब बंद होती हुई नज़र आ रही है। सामने का जो पोर्शन आप देख रहे हैं कुछ लाइट्स जलती हुई, ये कनॉट प्लेस का इलाका है और ये जो है कुछ कोठीज़ हैं, प्राइवेट कोठी, जहाँ पर कुछ लाइटें ज़रूर जलती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा एक बार फिर मैं आपको ऊपर से रोड का व्यू दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स की जो लाइट्स थी वो अभी थोड़ी देर पहले तक जलती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई हैं और पूरी तरह से ये अंधेरा सड़कों पर नज़र आ रहा है। ट्रैफिक ज़रूर चलता फिरता आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की चलत फिरत यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये सामने की जो बिल्डिंग्स है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर और जो है कुछ लाइट्स आप यहाँ पर जलती हुई देख सकते हैं। एक बार फिर मैं रोड का व्यू दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी ट्रैफिक है, लेकिन तमाम लाइट्स बंद कर दी गई। इधर ये देख सकते हैं सरकारी इमारतें हैं, लेकिन इसमें लाइट जलती हुई नज़र आ रही है। ये सामने वाली बिल्डिंग खासतौर से मैं दिखाना चाहूँगा। ये नई दिल्ली एरिया में जो जवाहरलाल नेहरू जो बिल्डिंग थी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अब ये बिल्डिंग जो है चालू नहीं हुई है, नया कंस्ट्रक्शन है, नई बिल्डिंग ये बनकर तैयार है, लेकिन शायद यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ज़रिए लाइटें बंद नहीं की गई हैं और ये लाइट पूरी तरह से खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये नई दिल्ली का इलाका, इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल ले मेरिडियन में और यहाँ से ऊपर से मैं आपको ये पूरा व्यू रोड का दिखा रहा हूँ कि किस तरह से स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं और पूरी तरह से ये ब्लैकआउट इस इलाके में नज़र आ रहा है। ज़्यादातर ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में कमर्शियल गतिविधियां हैं, होटल्स हैं, ऑफिसेज़ हैं बड़ी संख्या में, कई 2-3 5 स्टार होटल्स हैं जो आपको व्यूज़ में नज़र आ रहे हैं। ये शंग्रीला होटल है, उसके बराबर में भी एक जो है 4 स्टार होटल आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से ठीक 8 बजे इसकी तमाम लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई थी। सामने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, उसके अलावा ये कमर्शियल बिल्डिंग आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस की, और ये पूरा जो है वो कमर्शियल एरिया है जो ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये ले मेरिडियन होटल का जो कमर्शियल पार्ट है, उसके अलावा ये ले मेरिडियन होटल, इसमें कुछ रूम्स में ज़रूर लाइट्स जलती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल गेस्ट भी बड़ी संख्या में इस होटल में ठहरते हैं, जिसकी वजह से शायद उन्होंने
जो है लाइटें बंद नहीं की हैं। जहाँ तक भारतीयों का ताल्लुक़ है, देशवासियों का ताल्लुक़ है, वो इस पूरे ब्लैकआउट का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। और सरकार ने जो घोषणा की थी कि 15 मिनट के लिए लोग अपने घरों की लाइट्स बंद रखें, सायरन बजाए जाएंगे, और मॉक ड्रिल की बात भी कही गई थी, लेकिन मॉक ड्रिल जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमले के बाद जो है उसको कई जगह पर जो है वो नहीं ऑर्गेनाइज़ किया गया है मॉक ड्रिल का जो काम है, जिसकी वजह से इस तरह के विजुअल्स जो है मुख्तलिफ इलाक़ों से उसके सामने नहीं आ पाए। जिस तरह से रात भारत ने हमला किया है पाकिस्तान पर, 9 ठिकानों पर टारगेट किलिंग की है, टारगेट हमला किया गया है, ज़्यादातर उसमें मस्जिद और मदरसे हैं, जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की जो है पुष्टि पाकिस्तान सरकार ने की है। और उसके साथ ही पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने भारत के जो है कुछ जंगी जहाज़ जो है राफेल जो है वो गिरा दिए हैं, और उसके कुछ वीडियो भी उनके ज़रिए जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भारत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि कुछ अधिकारियों के बयान ज़रूर सामने आए हैं, और उसके साथ ही पंजाब में जो है कई वीडियो जो है पंजाब की सामने आई हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है जहाज़ का मलबा वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके साथ ही भारत का भी ये कहना है कि उसका काम पूरा हो गया है। जो बॉर्डर पार से भारत में दहशतगर्दी फैला रहे थे, आतंकवाद फैला रहे थे, उनको करारा जवाब सरकार के ज़रिए, हमारी फोर्सेस के ज़रिए, हमारी आर्मी के ज़रिए दिया गया है। एक बार फिर मैं आपको ये सारे विजुअल्स दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये ब्लैकआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है। न्यू दिल्ली का ये इलाका है, कनॉट प्लेस से ये सामने का जो इलाका है ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहलाता है। ख़ासतौर से ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ये पूरा एरिया, और उसके साथ ही ये कनॉट प्लेस का एरिया आप देख सकते हैं। ये कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ ये दूरसंचार का बिल्डिंग है सारी, BSNL की बिल्कुल सामने जो एक बिल्डिंग देख रहे हैं। उसके अलावा ये शंग्रीला होटल है, 5 स्टार होटल है, इसके बराबर में भी एक होटल है। और ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, 2 टावर जो दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ये कुछ होटल्स हैं और कुछ टावर्स हैं सामने जो कमर्शियल टावर बनाए जा रहे हैं। लेकिन तमाम बिल्डिंगों की लाइट्स जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ज़बरदस्त असर नज़र आ रहा है ब्लैकआउट का, और पूरा सहयोग ख़ास तौर से जो यहाँ पर रहने वाले हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये नीचे का जो इलाका है, जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मकान हैं सामने। विंडसर पैलेस का ये इलाका है। विंडसर पैलेस पर इसी मकान में पहले जो डॉक्टर शफीकुर रहमान बरखास्त से 7-8 साल पहले रहा करते थे, 2019 से पहले जब वो चुन करके आए थे 2014 के बाद। ये पूरा जो है राउंड अबाउट है, ट्रैफिक चलता फिरता आपको नज़र आ रहा है, लेकिन रोड्स की लाइट्स यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। पंद्रह मिनट के लिए कहा गया था, 8 बजे से 8:15 तक अपने घरों की, अपने ऑफिसेज़ की, अपने मॉल्स की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जो है वो लाइट्स बंद रखने का निर्देश दिया गया था। सरकार की तरफ से अपील की गई थी, और इस अपील पर लोग पूरी तरह से अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की वजह से ही कुछ सड़क पर थोड़ी बहुत रोशनी नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत जो है वो लाइटिंग नज़र आ रही है। लेकिन ये नई दिल्ली का एरिया है, दिल्ली का जो एरिया है, पूरे भारत का इसको दिल कहा जाता है, कनॉट प्लेस। और नई दिल्ली सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो खूबसूरती पर और डेवलपमेंट पर अगर पैसा देश में कहीं लगा हुआ है तो वो ये वही इलाका है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही पार्लियामेंट है, और कुछ ही दूरी पर जो है वो राष्ट्रपति भवन है। बार फिर मैं कोशिश करूँगा आपको दूसरी तरफ जा कर के पार्लियामेंट का भी व्यू दिखाने की, कि वहाँ पर किस तरह से, क्योंकि पार्लियामेंट जो न्यू बिल्डिंग बनी है तो उसके बाद लाइटिंग ज़बरदस्त वहाँ पर नज़र आती है। ये
कोशिश करूंगा आपको पार्लियामेंट का व्यू दिखाने की। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ज़रूर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ये बराबर में जो बिल्डिंग में लाइट्स दिखाई दे रही हैं जलती हुई, ये नेशनल मीडिया सेंटर की लाइट्स हैं। ये नेशनल मीडिया सेंटर है जहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान पर जो हमला किया गया था उसकी जानकारी देने के लिए अब लाइट बंद की गई है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं तकरीबन 10 मिनट बाद 8:10 पर नेशनल मीडिया सेंटर, जहाँ पर आज इस हमले की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव भी मौजूद थे और कुछ ऑफिसर्स थे हमारी फोर्सेस के, सेंट्रल फोर्सेस के। उन्होंने इस पूरे हमले की जानकारी दी थी। ये देख सकते हैं आप। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइटें जल रही थी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा था, और अब इन लाइट्स को बंद कर दिया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये ऑफिस है, नेशनल मीडिया सेंटर इसको कहा जाता है, इस बिल्डिंग को। और उसके साथ ही ये सामने देख सकते हैं कि आप श्रम मंत्रालय वगैरह की ये बिल्डिंग है जो पूरी तरह से ब्लैक आउट दिखाई दे रही है।